क्षेत्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम दौरे के चलते गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। तो देखिए सीएम का यह दौरा, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने रुद्राभिषेक किया और इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम योगी का यह दौरा, जहां पर गोरखपुर पहुंचे हैं और गोरखपुर पहुंचकर पुलिस ने, प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की थी और कड़ी सुरक्षा घेरा में सीएम ने रुद्राभिषेक किया है। तो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी और वहां पर पहुंचकर उन्होंने शिव जी का रुद्राभिषेक किया है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी का यह गोरखपुर दौरा, यहां पर उन्होंने शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को रुद्राभिषेक किया है और उसी पूजा के दौरान की यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच सीएम योगी ने शिव जी का रुद्राभिषेक किया है। तो सीएम योगी का यह दौरा सीएम योगी का यह गोरखपुर दौरा, जहां पर देखिए सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया, शिवजी का रुद्राभिषेक किया गया, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता अमर राय हमारे साथ जुड़ गए। अमर, सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे हैं और उनका यह दौरा कहा जा रहा है, इस बीच रुद्राभिषेक करते सीएम योगी की तस्वीर सामने आई। ऐसे में क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बता दें कि आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखनाथ मंदिर में ही है। उन्होंने सुबह उठकर जगत कल्याण के लिए विश्व गुरु और योगी बाबा ब्रह्मलीन के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने रुद्राभिषेक वगैरह का पाठ किया। उसके बाद से वो जनता दर्शन में आए दर्शनार्थियों से उन्होंने फरियाद सुनी। लगभग भारी मात्रा में जो आए जो समस्या लेकर फरियादी आए थे, उनकी सभी समस्याएं सुनी गई और तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया कि जो भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद का आपको कार्यक्रम बता दें कि मुख्यमंत्री अभी गोरखपुर प्रेस क्लब द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन है मान्यता पत्रकारों का, उसमें भी ये शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पत्रकारिता जगत के जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कई सारी घोषणाएं भी कर सकते हैं। इसके दौरान आपको बता दें कि बीच में ऐसी भी घटना आ रही थी जो नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो भारत के जो नागरिक घटना में क्षति हो गई है जिनकी, उसके लिए भी उन्होंने विदेश मंत्रालय से बात किया और सभी के पार्थिव शरीर को यहाँ पे मंगाने के कुशल मंगाने के लिए प्रार्थना की है। जी। जनता दरबार जो सीएम योगी के द्वारा लगाया गया, ऐसे में क्या भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे अपनी शिकायतों को लेकर? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने कड़े निर्देश अधिकारियों को भी दे रखे हैं कि लोग जनता दरबार में जो भीड़ लगा रहे हैं, ये भीड़ हम तक क्यों पहुंच रही है, और इसी को लेकर के उन्होंने कड़े निर्देश अधिकारियों को दे रखे थे। ऐसे में क्या कुछ स्थिति आज नजर आई जब ये जनता दरबार सीएम योगी ने लगाया? जी बता दें कि जनता दर्शन में जो लोग फरियादी आए थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे बहुत सारी समस्याएं जमीन वगैरह और इस तरह के मामले जो आते हैं वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं और इसको लेकर वो थानों के चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं और सीधा उनको यही राह नजर आता है कि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, हमारे गृह जनपद के हैं या आसपास के हैं, तो वो इस आस्था से आते हैं कि मुख्यमंत्री से अगर हम कह देंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी बात ऊपर से जब आएगी तो इनको मजबूरन करना पड़ेगा। तो ये सब भाव लेकर लोग यहाँ पे अधिक मात्रा में यहाँ पे लगातार आते रहते हैं और जब भी मुख्यमंत्री का ऐसा पता चलता है कि मुख्यमंत्री आज जनता दर्शन लगाएंगे तो आप सुबह 4 बजे से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में लाखों की तादाद मतलब हमेशा उमड़ती है। क्या लोगों के मसलों को सुनने के बाद क्या एक बार फिर उन्होंने सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी समस्या का निस्तारण किया जाए? जी जी सही जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के साथ तो नहीं जा पाए, लेकिन लगभग 300 के जो
जो समस्या लेकर फरियादी आए थे उन सभी के पास गए और उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को, डीएम को एप्लीकेशन देने के बाद से उनसे बातचीत की और उनके मामले को भी देखने के लिए कहा गया। जी, बहुत शुक्रिया अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, सीएम योगी का ये दौरा, जहां पर गोरखपुर का ये उनका एक दिन का ये दौरा बताया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी ने मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया है और इसके बाद जनता दरबार लगाया गया, जहां पर फरियादियों की फरियाद को सीएम योगी ने सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो गोरखपुर मंदिर में ये रुद्राभिषेक किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का यह आयोजन रखा गया, जिसमें सीएम योगी ने शिवजी का रुद्राभिषेक किया है, जिसके बाद जनता दरबार लगाया गया और इसके बाद पत्रकारिता जो प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें सीएम योगी शामिल होंगे। हालांकि जनता दरबार में जो फरियादी आए थे उनकी समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और आमतौर पर ऐसा देखा गया कि जब भी सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचते हैं, ये उनका गृह जनपद है, यही वजह है कि लोगों में एक अलग उत्साह होता है और जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या शिकायत होती है तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका होता है अपनी बात को रखने का। और जब भी उन्हें पता चलता है कि सीएम योगी गोरखपुर पहुंच रहे हैं और वो जनता दरबार लगाएंगे, तो ऐसे में भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और अपनी समस्या को सीएम योगी के समक्ष रखते हैं। तो सीएम योगी ने आज एक बार फिर जनता दरबार लगाया, जहां पर फरियाद को सुना गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी इस दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखी और कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और साथ ही साथ सबसे पहले जब वो गोरखपुर दौरे पर पहुंचे तो मंदिर में पहुंचकर उन्होंने रुद्राभिषेक किया। और नवगुंतक पुलिस अधीक्षक ने गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में भरकर अवैध कटान के लिए जा रहे 55 गोवंश को पुलिस ने बरामद किया है। गौवंश तस्करों के 3 सदस्यों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है और सिवली थाना क्षेत्र के पंचमपुरवा गांव के पास का यह मामला, जहां पर गौवंश से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। तो ये पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। अब पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को बरामद किया जिसमें गौवंश भरे हुए थे और जेल भेजने का काम किया गया है। प्रयागराज से ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है, जिसके बाद गौवंश को ट्रक से नीचे उतारा गया और पकड़े गए लोगों को जेल भेजने की पुलिस ने तैयारी की है। सिवली क्षेत्र के पंचमपुरवा गांव के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। देखिए, हमारे जिला कानपुर देहात में थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत थाना शिवली टीम ने बहुत अच्छा एक कार्रवाई की है, जिसमें एक कंटेनर आप अभी जो देख रहे हैं, इसी कंटेनर में करीब 55 गायों को मतलब बंधक बनाकर कटान हेतु ले जा रहे थे। ये जो कंटेनर है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट से है और करीब 3 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हो गए इसमें। जो एक का नाम है जय सिंह है, जो राजस्थान निवासी है, और बाकी 2 यही के पंचमपुरवा गांव के उनके हेल्पर्स थे। बाकी कुछ ऐसे हमें जानकारी है कि कुछ और लोग भी हैं जो इनके साथ संलिप्त थे और इनकी मदद कर रहे थे। उनके लिए अभी हमारी टीम लगातार मतलब छानबीन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। मुरादाबाद में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 58 साल के शख्स की शराब पीने से अचानक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक राजवीर ने शनिवार की देर रात शराब पी थी, जिसके बाद राजवीर को उल्टी आई और राजवीर जमीन पर जा गिरा। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक राजवीर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं मृतक राजवीर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, तो गांव में भी शोक की लहर है। संदिग्ध अवस्था में मौत की भनक रौड़ा झोड़ा चौकी प्रभारी विवेक कुमार को लगी, तो चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो देखिए, पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जहरीली शराब का यह कहर लगातार देखने को मिल रहा है और अब ये जो तस्वीर सामने आई है, ये मुरादाबाद की है, जहां पर यह एक युवक की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है।
जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शराब पीने से शख्स की ये मौत हुई थी। हालांकि मौत के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और इसके बाद जब इसकी भनक पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लिया, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।